नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर। मध्य प्रदेश के छतरपुर की खासकर हम बात कर लेते हैं, जिसमें यहां पर एक दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार छतरपुर में किस आरोपी ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली चलाई है, जिसमें से एक की मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हैं जिनका उपचार अस्पताल में हो रहा है। इसमें से एक की हालत गंभीर होने की वजह से ग्वालियर रेफर किया गया। तो पूरा वीडियो और पूरी विस्तार से आप जानकारी जानेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार डिटेल में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है और कौन ऐसा आरोपी है जो दुष्कर्म करने के बाद इनाम घोषित होने के बाद भी फरार चल रहा था और उसने गोली चला दी है, जिसमें एक की मौत भी हो गई। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोरबा गांव की, जहां पर यहाँ पर एक घटना सामने आई है। सोमवार की सुबह एक आरोपी है जिसका नाम है भोला अहिरबार। ये एक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है। जब इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया तो उस समय इसके ऊपर पुलिस ने 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन भोला अहिरबार इतना शातिर था कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और लगातार फरार बना हुआ था। पुलिस ने जब देखा कि ये गिरफ्तार नहीं हो रहा है और गिरफ्त से दूर बना हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस के अधिकारियों ने इनाम की राशि बढ़ा दी और 3,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए इनाम की राशि कर दी गई थी। फिर भी भोला पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर बना हुआ था और उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। अब गोली उसने क्यों चलाई, किस पर चलाई, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इसमें जो पीड़िता थी दुष्कर्म के मामले में, उस युवती को यहाँ पे वह धमकी दे रहा था और पूरे परिवार को धमकी देते हुए दुष्कर्म के मामले में राजीनामा करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन ये परिवार नहीं माना और उसने राजीनामा करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे आबोश में आकर भोला अहिरबार ने सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे उसके घर पहुंचकर घर के अंदर घुसकर गोली चला दी। अब आप सोचिए जरा, आरोपी है, फरार है, इनाम घोषित है और उसके बाद बंदूक कहां से आती है, अवैध हथियार कहां से आते हैं, कारतूस कहां से आते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है छतरपुर का जब आरोपियों के पास इस तरीके के अवैध हथियार और कारतूस मिल जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस उस जगह तक क्यों नहीं पहुंचती जहां से अवैध हथियार का भंडार यहाँ पे लोगों के पास पहुंचता है, कारतूस पहुंचते हैं। वो स्थान तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि आए दिन यहाँ पे गोलीबारी जैसी तमाम घटनाएं होती हैं और उसमें अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही के दिनों में अगर देखें तो 2 दिन पहले की बात हम करेंगे, जहां पर एक मुन्ना राजा नाम का आरोपी था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भी अवैध हथियार मिले थे, कारतूस भारी मात्रा में मिले थे और इस आरोपी ने जो है मुन्ना राजा ने, इसने पुलिस पर ही फायर कर दिया था। चूंकि वो तो गनीमत रही कि हवाई फायर में बदल गया और किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आरोपी के हौसले देखिए कि किस तरीके से वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस उन हथियारों तक, अवैध हथियार के भंडार तक नहीं पहुंच पाती। खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें भोला अहिरबार नाम का ये आरोपी है, दुष्कर्म का आरोपी है, जिस पर राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए इनाम कर दी गई थी। और इसने अब दबाव बनाने के लिए उस परिवार के पास पहुंचता है, वो भी उसके घर में घुसकर गोली चला देता है। उसके बाद जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और छतरपुर के सीएसपी अमन मिश्रा, सिविल लाइन थाना टीआई से लेकर तमाम टीमें पहुंचती हैं और छानबीन शुरू कर देती हैं। उधर घायल जो हैं उनमें से जो बुजुर्ग है उसे उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा जो एक व्यक्ति गंभीर होता है उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। वहीं पीड़िता जो
युवती है उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। अब आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो पुलिस एक बार फिर से अपनी टीमें रवाना करती है और इस बार बड़ी टीमें आरोपी भोले अहिरवार की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी जाती हैं। और यहाँ पे जो छतरपुर के एसपी हैं अगम जैन, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना के अलावा अन्य टीम भी रवाना की गई है ताकि भोला अहिरवार जल्द गिरफ्तार हो सके और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर के एसपी अगम जैन क्या कह रहे हैं, यह सुन लीजिए आप। मोराहा गांव में एक घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति 24 वर्ष का जो है भोला अहिरवार, उसने फायरिंग किया और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी जो दो हैं उनका उपचार किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। इसी तारतम्य में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हो गई थी, सिविल लाइन की पूरी टीम और बाकी पूरी छतरपुर पुलिस लगी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को अरेस्ट करेंगे। सर किस मुद्दे पर पूर्व का एक केस था जिसको लेकर के जो इस केस में आरोपी है वो चाहता था कि राजीनामा हो और प्रथम दृष्टया अभी इतना पता चला है, पूछताछ की जा रही है। गांव में भी हमारी टीम है, अन्य संभावित इलाके जहां पर वो छुपा हो सकता है वहां भी हमारी टीम रेड कर रही है। उसके बाद में और विषय क्लियर होगा। घायलों में एक को अभी रेफर किया है और एक अभी यहीं है और अभी स्टेबल है। अभी फिलहाल उसकी पूछताछ की जा रही है कि वो अकेला था या उसने और भी लोगों का सहयोग किया। तो आप लोगों ने छतरपुर के एसपी अगम जैन को सुना, जिन्होंने घटना की जानकारी विस्तार से बताई है, हमें डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये घटना हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर जो पीड़िता है, दुष्कर्म पीड़िता युवती है, उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वह स्टेटमेंट हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि उसमें कुछ गाइडलाइन है, चेहरा दिखाना, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि उसने क्या कहा। उसने ये कहा है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था, पुलिस ने एफआईआर की थी, सब चीजें थी और भोला लगातार फरार चाह और वो हमारे परिवार को धमकी दे रहा था राजीनामा करने के लिए। उसने एक बार फिर से सोमवार की सुबह 10 बजे आकर घर पर दबाव बनाया। जब हम और हमारा परिवार नहीं माना तो उसने गोली चला दी, जिसमें से हमारे दादा की मौत हो गई है। इसके साथ ही चाचा गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किए गए हैं और युवती जिला अस्पताल में इलाज करा रही है। अब इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस एक बार फिर पूरी टीम रवाना करती है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भोला जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अवैध हथियार और इस तरीके के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बने हुए हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें कब तक गिरफ्तार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट सेक्शन पर ये जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। दूसरी चीज, अवैध हथियार के जो जखीरे या अवैध हथियार जो सप्लाई किए जाते हैं उन फैक्ट्रियों तक पुलिस कैसे पहुंचे, क्या आपकी राय है, क्या आपके आसपास भी ऐसे अवैध हथियार का कारोबार होता है, वो आप कमेंट सेक्शन पर बताइए ताकि आपके जो कमेंट है वो अधिकारी तक पहुंच सकें और उसका निराकरण हो सके। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।